हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने आई हूँ चंदू चैंपियन, जो कि कार्तिक आर्यन की एक नई मूवी जो कि अभी हाल ही में 14 जून को रिलीज हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर देखी भी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। किसी की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर ये मूवी बनी है। मैं बात कर रही हूँ मुरलीकांत पेडकर के बारे में, जो कि 1972 में इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल पैरालंपिक्स गेम में जीत कर लेकर आए थे। तो मैं उस रियल हीरो के बारे में बात करूंगी जिससे इंस्पायर होकर, जिसकी अचीवमेंट से इंस्पायर होकर ये पूरी मूवी बनी है। तो चलिए शुरू करती हूँ। बात करती हूँ मुरलीकांत पेडकर, जिनका जन्म हुआ है पेठ इस्लामपुर, सांगली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। छोटे से गांव में इनका जन्म होता है और बहुत छोटी सी एज से ही जो ये मुरलीकांत पेडकर है, इनका भी एक सपना था कि ओलंपिक गेम्स में इनको खेलना है, वहाँ पे मेडल इनको जीतना है। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और आर्मी कॉर्प्स में ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो आर्मी कॉर्प्स होता है उसको ज्वाइन करते हैं। तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल उनका था कि उनको गेम्स खेलनी है और ओलंपिक में भी जाना है। तो उसके लिए वो बॉक्सर की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। बेसिकली वो अपनी गेम जो है वो बॉक्सिंग के रूप में पहले चुनते हैं, उसी की ही ट्रेनिंग करते हैं। और वो बॉक्सिंग में ही 1964 में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट जो कि जापान टोक्यो में हुआ था, उसको जो है वो अटेंड करते हैं। हालांकि वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से मेडल नहीं ला पाते, और जिसकी वजह से उनके कोच, जिनका नाम था टाइगर अली, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो मना कर देते हैं कि अब वो उनको ट्रेन नहीं करेंगे फर्दर बॉक्सिंग के लिए। अब ये बात हुई 1964 की, और उसके बाद 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर में इनका यूनिट भी इन्वॉल्व होता है और इनके कैंप के ऊपर अटैक होता है। इनको 9 बुलेट्स लगती हैं, जिसकी वजह से ये परमानेंटली पूरी तरह से फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं। अब जिस वक्त ये अपने रिकवरी मोड में थे, जान बच गई थी, वो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जिस वक्त ये रिकवर कर रहे थे, हॉस्पिटल्स में इनके इलाज चल रहे थे, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। बार बार ये सोच सोच के कि उनका जो ड्रीम था ओलंपिक में जाने का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि अब ये पूरी तरह से फिजिकली डिसेबल्ड हो गए हैं, तो कैसे वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। और यही सोच सोच के वो डिप्रेशन का शिकार बनते गए और उसके बाद एक बारी उन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। लेकिन फिर उसके बाद उनके जो कोच टाइगर अली, जिन्होंने उन्हें बॉक्सर की ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था, उन्होंने उनको हॉस्पिटल में जब विजिट किया तो उन्होंने उनकी हालत देखी और उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उनको पैरालंपिक्स गेम्स के लिए। अब पैरालंपिक्स गेम्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, लेकिन उससे पहले उनको थोड़ा सा रिकवर करने की ज़रूरत थी। रिकवरी के लिए डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया था कि उनको स्विमिंग करनी चाहिए, और स्विमिंग करते करते वो उनका पैशन भी बन गया और उन्होंने उसी को ही अपना गेम भी बना लिया। और उसके बाद इन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी शुरू करी और बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट में जो है वो पार्टिसिपेट भी किया। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, इन्होंने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, इन्होंने स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया। अगर मैं इनके गोल्ड मेडल्स को नंबर्स में बताऊं तो 12 गोल्ड मेडल इनके पास इंटरनेशनल लेवल के हैं, 34 गोल्ड मेडल इनके पास नेशनल लेवल के हैं, इसके अलावा 40 गोल्ड मेडल इनके पास स्टेट लेवल के हैं। और यही इनका हार्ड वर्क था और ये इनका पूरा जर्नी था, जिसमें इन्होंने ट्रेनिंग करी अलग अलग गेम्स में। और उसके बाद 1968 में इन्होंने टेबल टेनिस और स्विमिंग दोनों में ही पैरालंपिक्स गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद फाइनली 1972 में ये दोबारा क्वालिफाइड हुए, और जहाँ पे इन्होंने सिर्फ स्विमिंग को ही अपना एक मेन गेम रखा और जिसमें पूरी तरह से फोकस किया। लेकिन 1972 में जब ये पैरालंपिक्स गेम्स को अटेंड करने जाते हैं, पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो वहाँ पे इनके साथ एक और ट्रेजेडी होती है। जहाँ पे इनकी गेम्स चल रही होती है, वहाँ पे फिलिस्तीन टेरर अटैक कर देते हैं और उसके बाद इनका पूरा वेन्यू शिफ्ट कर दिया जाता है हेडलबर्ग, जर्मनी में, और जहाँ पे सक्सेसफुली ये गोल्ड मेडल जीतते हैं। ये गोल्ड मेडल इंडिया का पहला पैरालंपिक्स गेम्स में पहला गोल्ड मेडल था, जो कि मुरलीकांत पेडकर ने इंडिया के लिए जीता था, और ये बहुत बड़ी बात थी। मुरलीकांत पेडकर अपने गाँव के लिए तो सेलिब्रिटी बन ही चुके थे। हालांकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो पूरे इंडिया में ये प्राउड मूवमेंट हो जाता है, लेकिन उस वक्त उनका जो गांव है, उन्होंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था। गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ का स्ट्रगल खत्म नहीं किया। अगर वो चाहते तो चुपचाप अपने घर में शांति से आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने मॉनेटरी हेल्प को रिफ्यूज करके एम्प्लॉयमेंट को चूज किया और वो कंपनी, जिसको आप टाटा मोटर्स के नाम से जानते हो, वहां पे 30 साल तक सर्विस की और एक सीनियर असिस्टेंट के रूप में वहां पे काम किया।
और अब फाइनली 2018 में उनको पद्मश्री दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उनकी जो ये अचीवमेंट्स हैं ये कम अचीवमेंट्स नहीं हैं, ये अपने आप में एक बहुत मोटिवेट करने वाली स्टोरी है। ये है पूरी स्टोरी मुरलीकांत पेटकर की, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया। 9 बुलेट्स लगने के बाद भी जो टूटे ज़रूर लेकिन उसके बाद उठे ज़रूर, और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ का पूरा स्ट्रगल और अचीवमेंट्स को जो है वो हासिल किया। और हम लोगों को उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई होप आप लोग भी मोटिवेटेड ज़रूर हुए होंगे और आपको शायद एक पर्पस भी मिला होगा कि उनकी स्टोरी को जाके जरूर देखा जाए। अगर देखोगे नहीं तो पढ़ना जरूर। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं। आप लोग पढ़ोगे, आप लोग बहुत मोटिवेट हो जाओगे। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो आए दिन ये बोल देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हमें रोजगार नहीं दे रही। वो मुद्दे एक तरफ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जो इंसान करना चाहता है वो अपने हार्ड वर्क से कुछ भी कर सकता है। तो आई होप आपको उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी, आपको मोटिवेशन मिली होगी। और हम लोगों की लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आए, लेकिन हमें उन स्ट्रगल्स को पार करके एक जो भी हमारे माइंड में हमारे ड्रीम्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये उनकी स्टोरी से एटलीस्ट हमें सीखने को मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना जिसको आप चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो। और अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कहानी के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए बाय बाय।